जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। यकीनन रामधारी सिंह दिनकर के इन शब्दों के जरिए मेरी जुबान, मेरा कलम और मेरा रोम रोम हिंद के जाबाजों को सल्यूट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कांप रहा है। भारत ने रियल युद्ध तो जीत लिया है और अब हिंदुस्तान के दूत नैरेटिव वॉर में जीत के लिए अपने मिशन पर निकल चुके। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक किस भ्रमजाल में जी रहे हैं? तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं आपके साथ मिलकर इस भ्रमजाल के सच्चे और पक्के सबूतों को ध्वस्त करूंगी और साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि पाकिस्तान कैसे अपने आतंकी चरित्र को कश्मीर की आड़ में छिपा रहा है और कैसे दुनिया उसके प्रोपेगेंडा वॉर में पिछले करीब 7.5 दशक से उलझी हुई है। लेकिन इसके लिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलूंगी। सिर्फ वही नहीं जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, सिर्फ वहां भर नहीं जब पाकिस्तान सैनिकों ने कबाइलिया वेश में कश्मीर पर अटैक किया, या भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए यूएन का दरवाजा खटखटाया, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले जब दुनिया वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई, झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच लगने लगे। ये कहना था जोसेफ गोबेल्स का। जोसेफ गोबेल्स दरअसल हिटलर का प्रोपेगेंडा मंत्री था। तो वहीं हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन काफ यानी कि मेरा संघर्ष में खुद अपने प्रोपेगेंडा तंत्र का जिक्र किया है। उसके प्रोपेगेंडा वॉर में कुछ बातें बेहद अहम थी, जैसे कि झूठ को बार बार दोहराना चाहिए, लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए झूठ फैलाना, खुद को अपने दुश्मन से बेहतर बताना, किसी बात का सिर्फ एक पहलू यानी कि अपना पहलू ही दुनिया को बताना, और सबसे बढ़कर खुद को पीड़ित यानी कि विक्टिम साबित करते रहना। ना अब हिटलर इस दुनिया में है और ना ही गोबेल्स, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा मंत्र अब पाकिस्तान के हुक्मरानों का सच बन चुका है और दुनिया सब कुछ जानते बूझते भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर में उलझी हुई है। कब से? 7.5 दशक से। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डे ध्वस्त किए, तो पाकिस्तान ने रोना पीटना शुरू कर दिया। दुनिया को यह बताने की कोशिश की गई कि वैसे तो आतंक का कितना बड़ा पीड़ित खुद पाकिस्तान है, जबकि सच यह है कि वो आतंक की फैक्ट्री चलाता है। भारत की स्ट्राइक के बाद खुद आतंकी मसूद अजहर का बयान ये बता रहा है कि भारत ने आतंक के अड्डों पर ही हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी पहलगाम हमले के बाद से ही एक्टिव हो गई, ताकि दुनिया में यह नैरेटिव सेट किया जा सके कि उसके यहां आतंकी है ही नहीं। और इसकी मशीनरी के एक ही नहीं कई चेहरे थे, जिसमें अहम थे, ये नाम आप सुनिएगा और इनकी जुबानी आप बात सुनिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार, पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जब भारत पाकिस्तान में छिपे आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर रहा था, तब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी के ये चेहरे बीबीसी पर, स्काई न्यूज पर, CNN, रॉयटर्स, अल जजीरा, अल अरेबिया, CGTN, TRT समेत दुनिया भर के आधे दर्जन से भी ज्यादा न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यू देने में जुटे हुए थे। प्रोपेगेंडा। अब इन चारों ने मिलकर करीब 25 इंटरव्यू दिए होंगे और दुनिया के सामने ये रोना रोया कि भारत पाकिस्तान के बीच आतंक का नहीं बल्कि कश्मीर असल मुद्दा है और इसीलिए आतंक के अड्डों पर भारत का एक्शन सही नहीं।